आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में हासिल किया बहुमत। नमामि गंगे अभियान से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का किया आह्वान। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मतगणना में अब 2 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रदेश में मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के गणना प्रेक्षक अजीज देसाई और बी मल्लिकार्जुन के साथ कलेक्टर दिनेश जैन ने आज मतगणना स्थल का निरीक्षण कर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। आज एनआईसी कक्ष में विधानसभावार नियुक्त किए जाने वाले मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन किया गया। गुना के पीजी कॉलेज परिसर में मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कई प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं। जारी आदेश अनुसार शासकीय पीजी कॉलेज गुना परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है। छतरपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संदीप जी.आर. और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून एवं सुरक्षा ड्यूटी तथा अन्य व्यवस्थाएं हेतु बैठक की। मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश हेतु निर्धारित विभाग पद वार आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए आज हुई मतगणना में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की जीत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने 36 सीटें जीती, 5 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में गई हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, एनसीपी को 3, निर्दलीय उम्मीदवार को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। 60 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा 10 सीटें निर्विरोध जीत गई थी। सिक्किम में सभी 32 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट जीत ली है, 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली। राज्य में 32 सीटों पर मतदान हुआ था। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश देने वाला बताया। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को जीत के लिए बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेमल चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा के लिए बैठक की। रेमल चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों और मकानों तथा संपत्ति को हुए नुकसान पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चक्रवात प्रभावित राज्यों को हर प्रकार की सहायता देना जारी रखेगी। एक अन्य बैठक में प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार जानकारी दी गई कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आग से संबंधित घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त अभ्यास नियमित तौर पर अवश्य किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नाव दुर्घटना में मृत हुए लोगों के परिजनों से श्योपुर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। मंत्री श्री तोमर अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। उन्होंने श्योपुर जिले के में रिश्तेदारी में शामिल होने जा रहे 11 लोगों से भरी नाव सीप नदी में डूबने से हुए हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक घटना पर गहन दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से दुर्घटना में सभी मृतकों के परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह राशि प्रदान कर आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण व संवर्धन के संबंध में जागरूकता के लिए 5 जून पर्यावरण दिवस से 16 जून गंगा दशहरा तक चलने वाले नमामि गंगे अभियान में प्रदेशवासियों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वृक्षों और जल से ही ये वसुधा समृद्ध है, यही जीवन का आधार है। अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जन भागीदारी से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी की साफ सफाई कर जन सामान्य में जल के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जल चेतना संबंधित गतिविधियों का हिस्सा बने और जल पर केंद्रित पर्वों से जुड़कर इनके पीछे छुपे रहस्यों को भी समझें। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह को महुआ महोत्सव के रूप में 6 से 10 जून तक मनाया जाएगा। महोत्सव में दोपहर 2 बजे से शिल्प मेला, व्यंजन मेला, बच्चों के लिए कठपुतली प्रदर्शन एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां संयोजित होंगी। महोत्सव के अवसर पर शिल्प मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों के पारंपरिक शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बांस, धातु, कपड़ा, ज्वेलरी एवं अन्य शिल्प शामिल हैं। वहीं व्यंजन मेले में भी मध्यप्रदेश के साथ ही गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर के व्यंजनकारों द्वारा व्यंजनों का प्रदर्शन सह विक्रय किया जाएगा। 7 से 10 जून तक प्रतिदिन शाम 6:30 से मध्यप्रदेश के लोक संगीत के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा एवं मणिपुर राज्यों की विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। इनमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ के लोक संगीत आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने से तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने दतिया, सिंगरौली, अनूपपुर, देवास, हरदा सहित 35 जिलों के लिए हल्की बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही निवाड़ी जिले में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट भी है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर सहित 8 जिलों में हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पूर्व की बारिश की संभावना है, जिससे लू और गर्मी से राहत मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी पर भगवान महाकाल का अभिषेक कर सिंदूर, चंदन और आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दक्षिण वन मंडल के डीएफओ ने बताया कि शहडोल जिले में जंगली जानवरों के शिकार करने और उनके अवशेष रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नीमच जिले के डिप्टी कलेक्टर ने 5 शिक्षण संस्थाओं के कक्षा 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य रहने पर इन संस्थाओं के प्रावधानों की 2-2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। अशोकनगर जिले में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। 1 जून से 15 जून तक विशेष सर्वे के दौरान असाक्षरों को चिन्हांकित किया जा रहा है। शिवपुरी में जिला प्रशासन की राजस्व नगर पालिका ने शहर में 1 दर्जन स्थानों पर अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई की। बैतूल जिला कलेक्टर ने एक छात्र की शिकायत पर कल देर रात जिला अस्पताल पहुंचकर स्टाफ को फटकार लगाई। छात्र ने अस्पताल में उपचार नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच वेस्टइंडीज के गयाना में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में हासिल किया बहुमत। नमामि गंगे अभियान से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का किया आह्वान। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।